लिया, अपने गुनाहों से तौबा कर ली, तो बाइबल कहती अब तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का घर है। अब तुम्हारे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। तुम अपने नहीं हो, तुम यीशु मसीह का लहू देकर, दाम देकर तुम मोल ले लिए गए हो। इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। और बाइबल कहती पवित्र आत्मा जब आप में बसता है तो क्या होता है फिर आपकी लाइफ में। बाइबल कहती जब पवित्र आत्मा दोबारा इजराइलियों के दिल में बसा, परमेश्वर ने बेबीलोन से बेबीलोन का मतलब ऐसा समझ लो कि जहां पीतलों के बंधन, जहां लोहे के बंधन आपके सिर पे, आपके पांव में, आपके कमर में लटके हुए थे और आप दिन रात मजदूरी कर रहे थे, अमीर हो गरीब हो सब बंधन में थे। एक तौबा करने के कारण परमेश्वर ने वो सारे बंधन तोड़े और उनको आजाद किया। और जब अपने देश में वापस भेजा तो उस देश के गवर्नर के दिल में डाला कि तू इनके भवन को बना के देगा। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है तो फेवर आपकी लाइफ में आता है। जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आता है तो इज्जत आपकी लाइफ में होती है। जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आता है तो वो बंधनों को तोड़ता है, वो शैतानी बंधनों को तोड़ता है, वो जादू के बंधनों को तोड़ता है, वो निराशा के बंधनों को तोड़ता है, वो फाइनेंशियल कर्ज के बंधनों को आपकी लाइफ से तोड़ता है। हालेलुया। लेकिन अपने पड़ोसी को बोलो, क्या तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है? हालेलुया। बाइबल कहती पवित्र आत्मा जब आपकी जिंदगी में होता है, उसने एजरा की अगुवाई की थी, वो आपकी अगुवाई करते हैं। आपने कौन से बिजनेस में जाने, आपने कौन से कैरियर को चुनने, क्योंकि आपका पड़ोसी जिस कैरियर में कामयाब है हो सकता है आप उसमें फेल हो जाएं। आपका पड़ोसी जिस दुकान में पास हो रहा है आप उसको देखकर खोल के फेल हो जाएं, ऐसा हो सकता है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है आप कॉपी कैट बन सकते हैं और फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो वो कॉपी हो या ओरिजिनल हो, वो कैसा भी हो, वो आपको सफल कर सकता है, क्योंकि वो आपको बताएगा कि तूने क्या करना है। आमीन। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा लोगों को समझ देता है, वो लोगों से बात करते हैं, वो लोगों की अगुवाई करते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने लिखा कि मूसा के टाइम पे जब परमेश्वर ने अपने भवन को बनाना था तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों को खड़ा किया और उनके दिल में ऐसी बुद्धि डाली कि जो परमेश्वर के कहने के अनुसार लकड़ी का काम कर सकें, जो परमेश्वर के कहने के अनुसार लोहे का काम कर सके, पीतल का काम कर सकें, परमेश्वर के कहने के अनुसार वेदियों को बना सकें। यह भी पवित्र आत्मा का काम था। यूसुफ क्यों कामयाब हुआ? क्योंकि उसके पास दर्शन बताने का, दर्शन का अर्थ बताने का वरदान था। और किसने दिया? पवित्र आत्मा ने। यूसुफ के बाद में एक बात बोली जाती थी कि यूसुफ के अंदर एक उत्तम आत्मा रहती है। कौन सी उत्तम आत्मा? वो पवित्र आत्मा था जो उत्तम था, क्योंकि पवित्र आत्मा से ऊपर और कोई नहीं है। कोई भी उत्तम आत्मा इस धरती पे नहीं है सिवाय पवित्र आत्मा के। हालेलुया। क्योंकि सबने पाप किया, किसी ने पुराने टाइम पे किया और परमेश्वर में आ गए, किसी ने बाद में किया, लेकिन पवित्र आत्मा पवित्र है, उसने कभी भी पाप नहीं किया, बाइबल कहती। और वही उत्तम आत्मा था जो यूसुफ के अंदर रहता था और उसकी गवाही दी जाती थी कि इस बंदे के अंदर उत्तम आत्मा रहता है। और उसके अंदर एक गिफ्ट था। कौन सा? दर्शनों का अर्थ बताना। कि आप उसे अपना सपना बताते थे, वो उसका अर्थ बताता था। और वो ख्याली पुलाव नहीं होते थे, वो सपना सच होता था। इसी वरदान के कारण जब राजा के दो बंदों ने राजा को बताया कि राजा जब हम जेल में थे तो एक यूसुफ नाम के बंदे ने हमें हमारे दर्शनों का अर्थ बता दिया था। एक को उसने बताया था तू मर जाएगा 3 दिन में, एक को बताया था कि 3 दिन में तेरी पोस्ट दोबारा तुझे राजा गद्दी पे बिठा देगा, और वैसा ही हुआ था। तू उसको बुला, तेरे दर्शन का अर्थ वही बता सकता है। और बाइबल कहती है जब यूसुफ राजा के सामने आया तो उसने उस दर्शन का अर्थ बताया, और उस दर्शन के अर्थ बताने के कारण वो उस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है वो आपको एक खास वरदान देगा जो आपको लोगों से भिन्न करेगा, लोगों से अलग करेगा। जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में होगा वो आपको गाइड करेगा, आपके बिजनेस के लिए, आपके घर के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, आपके कैरियर के लिए। अगर आप डॉक्टर है तो आपको ट्रीटमेंट लोगों को देने के लिए। डॉक्टर से भी गलतियां होती हैं, हाँ या ना, क्योंकि वो भी इंसान है। पिछले दिनों में फेसबुक 6 घंटे के लिए बंद हो गया। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और 447 अरब रुपए का उसको नुकसान हुआ। मतलब 447 अरब सिर्फ 6 घंटे में। और गलती क्या निकली कि एक बंदे ने गलत कमांड मार दी थी कंप्यूटर पे बैठ के। सिर्फ इस गलती के कारण लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ।
इंसान है, इंसान गलती करता है, लेकिन बाइबल कहती पवित्र आत्मा जब आपकी जिंदगी में होता है, तो बाइबल कहती दानियेल की जिंदगी में जब भी उसकी जिंदगी में कोई दोष ढूंढने के लिए लोग आते थे, तो उसकी जिंदगी में दोष नहीं मिलता था, और उसकी भी यही गवाही दी गई कि दानियेल के अंदर एक उत्तम आत्मा रहता है। आपकी दुनिया में अगर कीमत बढ़ानी है, अगर अपनी दुनिया में इज्जत बढ़ानी है, अगर दुनिया में वो गुमे हुए जानवरों की तरह नहीं रहना है, तो आपको याद रखना होगा कि पवित्र आत्मा आपको चाहिए ही चाहिए, किसी कीमत पर, हर कीमत पर आपको चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है, आपका टैलेंट किसी काम का नहीं, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में बरकत दे सकता है, किसी तरह का पैसा दे पाएगा, लेकिन बाकी सब चीजों से आपको फ्री नहीं रख पाएगा, बाकी सब श्रापों से आपको सुरक्षित, प्रोटेक्टेड नहीं रख पाएगा, आपको आजाद नहीं रख पाएगा। और यही बात दाऊद जानता था। इसलिए भजन संहिता की उस आयत को हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा, हे परमेश्वर मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दाऊद यह बात जानता था कि उसकी जिंदगी में उसकी आशीष का कारण पवित्र आत्मा है, बार बार जीतने का कारण पवित्र आत्मा है। इसलिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, जब उसने पाप किया, कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर और मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में होता है, वो आपको स्पेशल वरदान देता है, आपको खास वरदान देता है, आपको खास काम करने की शक्ति देता है। वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती, और उसी के कारण आप ब्लेस किए जाते हैं। हर बंदे की कॉलिंग पास्टर बनना नहीं है, हर इंसान की कॉलिंग इवेंजलिस्ट बनना नहीं है, हर इंसान की कॉलिंग मीडिया में जाना नहीं। हर एक व्यक्ति की कॉलिंग अलग अलग है, और पवित्र आत्मा अगर आपकी जिंदगी में है, वो आपकी कॉलिंग को, आपकी बुलाहट को परफेक्ट करता है, आपको तेज करता है, वो आपको शार्प करता है, आपको लल्लू सा नहीं रहने देता। वो कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं?